नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग जीके में। आज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पेशा अधिनियम। तो इसको पूरी बहुत बेहतरीन जानकारी पूरी एकदम डिटेल से सुनने और समझने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपना पेशा अधिनियम। देखो, इस अधिनियम को आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा कि पेशा अधिनियम होता क्या है। पेशा अधिनियम के लिए हम बात करें तो ये 1995 में भूरिया समिति जो थी उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर 1996 में संसद द्वारा, मतलब भारतीय संसद द्वारा 1996 में संसद द्वारा पेशा अधिनियम, फुल फॉर्म से क्या होता है, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल लागू किया गया था। मतलब आप ये समझ गए कि जो पेशा एक्ट है जो एमपी में लागू हुआ है, अभी चालू कर दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ये जो है तो अनुसूचित जाति एरिया, अनुसूचित जाति यानी कि जनजाति जो एरिया है वहां पर, वहां की जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर ये एक्ट लागू होगा। देखो, अभी हाल ही में हुआ क्या था कि जो अपने भारत के अभी नवीन राष्ट्रपति जो बने हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15 नवंबर 2022 को जो है तो ये यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? 15 नवंबर 2022 को ये मतलब भोपाल आए थे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए थे और उन्होंने यहाँ पर पेशा एक्ट की शुरुआत कर दी है। देखो, अब इसमें है क्या क्या, सबसे पहले अपन समझेंगे पेशा अधिनियम क्या है। तो देखो, किसने, जो मैंने बताया कि 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर 1996 में, कब, 1996 में संसद द्वारा पेशा अधिनियम लागू किया गया था। तो पेशा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1996 में लागू किया गया था। अब इसके अंतर्गत और आगे की क्या बात है, पेशा एक्ट यानी पंचायतों के प्रावधान, जो पंचायतें हैं उनके प्रावधान। इसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्र जो है क्षेत्रों तक विस्तार इसका रहेगा। अधिनियम कौन सा? 1996, जो आपने यहाँ पर देखा अभी कि 1996 से भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। देखो, ये एक हिसाब से ऐसा कानून है जैसे महात्मा गांधी जी सोचते थे कि संविधान हमारा ऐसा बने कि सबसे पहले पंचायत चुनी जाए, उसके बाद सरपंचों से मिलाकर के जनपद पंचायत, फिर इस तरीके से मिलाकर के राज्य और केंद्र चुने जाएं। उसी के एक आधार पर उनको स्वशासन के लिए इस पेशा अधिनियम को बनाया गया है। अब अगली बात क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए। देखो, 5वीं अनुसूची आपको पता है, उसमें क्या है, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची में भारत की है, ठीक है। तो ये 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए क्षेत्र हैं। यह एक्ट क्या है? यह एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है। देखो, समस्या बात यह है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो आदिवासी भी, यदि मान लो जो आदिवासी रहते हैं, जिनको वनवासी भी अपन बोल देते हैं, उनके जो जंगल और ये जो खदानें जो भी है, मिनरल्स जो भी उस क्षेत्र में पाया जाता है, वो उनकी प्राकृतिक संसाधन मतलब उन्हीं का माना जाता है। तो उसी के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकारी पेशा अधिनियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत है क्या क्या, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके जाने लेते हैं। देखो, 20 जिले, कितना, मध्य प्रदेश के जो 20 जिलों के 89 विकास खंडों की 5254 पंचायतों के ग्राम कितने हैं, 11,757 ग्रामों में यह नियम लागू होगा। अब ये बिल्कुल याद रख लो, 20 जिलों के 89 विकास खंड यानी कि 89 विकास खंडों की 5254 पंचायतों के 11,757 ग्रामों में यह नियम लागू होगा। देखो, अब अगली बात क्या है, जल यानी कि जो पानी के स्रोत है, जंगल, जमीन पर जनजातीय वर्ग को मिलेगा अधिकार। इसके महत्व तथ्य क्या है इसमें कि इन जल, जंगल और जमीन पर जो जनजातीय वर्ग वहां निवास करते हैं उन्हीं को अधिकार मिलेगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि छल कपट और बलपूर्वक अब कोई जमीन नहीं हड़प सकेगा। जनजाति उनको ब्याज दे दिया, पैसा दे दिया और वहां की जो जमीन थी उसको हड़प लेते थे। तो अब उन्होंने क्या, अब इस पेशा एक्ट के तहत क्या होगा, लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि आप लोग वहां ब्याज दे सकते हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं, मतलब पूरा कानूनी रूप से काम होगा कुल मिलाकर के। और ये जो छल कपट और बलपूर्वक, पहले क्या हुआ था, कोई कंपनी गई और उसने क्या किया, कहीं यहाँ से भगा करके वहां से भगा करके इनकी जमीन इनको हटा दिया कि आप लीगल तरीके से रहते हैं, इस तरीके से इनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। तो ये सब चीजें अब इस अधिनियम के तहत बंद हो जाएंगी। अगली बात क्या है कि रेत खदान, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेत खदान गिट्टी पत्थर के ठेके देना है या नहीं, इसका निर्णय भी ग्राम सभा में लिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज और सबसे ज्यादा संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा राज्य सरकार कमाती है, रेत खदान और गिट्टी पत्थर, इनके ठेके देने में करोड़ों अरबों रुपए राज्य सरकार को मिलते हैं। अब वह ग्राम सभा में ही लिया जाएगा, मतलब अब उसका निर्णय कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से रास्ता देनी है, किस तरीके की खदान का संचालन करना है,
कितना टैक्स चुंगी कर या कुछ भी ऐसा टैक्स जो है तो क्या ग्राम सभा उनसे लेगी, सब ये ग्राम सभा में अब लिया जाएगा। देखो अब अगला बात क्या है इसकी, ग्राम सभा द्वारा अमृत सरोवर, तालाबों का प्रबंधन, ये सब क्या है ग्राम सभा द्वारा ही किया जाएगा, है ना। जो बजट पैसा इनके पास रहेगा तो ये सब चीजें किएंगे और सरकार भी इनको पैसा देगी। वनोपज की दर ग्राम सभा तय करेगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब क्या है, राज्य सरकार तय कर देती थी कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, तेंदुपत्ता कुछ भी ऐसा। अब ग्राम सभा तय करेगी कि इतनी मेहनत लगी, इतना इतना वर्कर काम किए, इतना पैसा होना चाहिए। वनोपज की दर ग्राम सभा तय करेगी, तब मार्केट में जाएगा। श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान, अब जब ग्राम सभा के पास पावर आ चुका है तो वो बार बार अपना जा करके आवेदन देगी या राज्य सरकार से अपने श्रमिकों के अधिकारों के लिए बात करेगी। फिर जो और अदर संस्थान हैं, ठीक है, संस्थानों क्या है, स्थानीय, ये सीनियर लिख गया, ये स्थानीय संस्थानों, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन भी इस एक्ट के तहत होगा। तो इस प्रकार से ये जो है अपना पेशा एक्ट काम करेगा। और इसी पेशा एक्ट के तहत ये बहुत सारी चीज़ें जो है तो ग्राम और जनजातीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, वहाँ के गाँवों में सड़कें, तालाब, ये सब बनने के लिए बहुत उनके पास पैसा रहेगा और डेवलपमेंट होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे करंट अफेयर्स में फुल डिटेल के साथ। नमस्कार।